देश में बेलगाम हो रहा कोरोना। 24 घंटे में 1,68,000 केस। एक्टिव केस 8,21,000 के पार। यूपी में भी कोरोना का ग्राफ बढ़ा। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ में तेजी से बढ़े केस। बढ़ते केस को लेकर सूबे में कई पाबंदियां लागू। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू। 14 जनवरी तक 10वीं तक के स्कूल बंद। मकर संक्रांति स्नान को लेकर नई गाइडलाइन। काशी के घाटों पर 4 बजे के बाद जाने पर रोक। गंगा आरती में लोगों के शामिल होने पर रोक। लापरवाही पड़ेगी भारी। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो सबसे पहले बात कोरोना की ही करते हैं, क्योंकि कोरोना लगातार तेजी से बढ़ रहा है। अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो कोरोना के 1,68,063 नए मामले सामने आए हैं और करीब 70,000 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। 24 घंटे में कुल 277 लोगों की कोरोना से मौत हुई। फिलहाल अगर देश भर की बात की जाए तो देश में कोरोना के कुल इस वक्त 8,21,446 एक्टिव मामले देखने को मिल रहे हैं और लगातार कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि कल के मुकाबले आज 10,000 से कुछ ज्यादा मामलों में कमी देखने को मिली है, लेकिन फिर भी आंकड़े बढ़ रहे हैं, जो चिंता का सबब है। और सबसे बड़ी बात, 277 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हो चुकी है। तो आंकड़े बढ़ रहे हैं, थोड़े से कम जरूर हुए हैं, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ गया है। अलग अलग जगहों पर अब इसको लेकर तमाम राज्य सरकारें अलग अलग कदम उठा रही हैं। आज दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अलग अलग राज्यों में भी किस तरह की पाबंदियां कोरोना को लेकर है वो भी जारी कर दी गई है। कहीं नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, कहीं पर बाजार मॉल्स बंद कर दिए गए हैं, कहीं पर वीकेंड जो कर्फ्यू होता है उसे लागू कर दिया गया है। तो लगातार देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और आज इसको लेकर प्रधानमंत्री एक वर्चुअल बैठक भी करने वाले हैं। और हिमांशु, अमित गंजू, अलग अलग जगहों से हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, उनके पास सीधे चलेंगे। सबसे पहले हिमांशु से ही बात करते हैं। हिमांशु, मामले लगातार कोरोना के बढ़ते चले जा रहे हैं, जो कि चिंता का सबब बन गए हैं। अगर आगरा की बात की जाए तो इस वक्त क्या आंकड़े वहां पर हैं और एहतियात के तौर पर किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? जी नीलू, ये जो कोरोना का वेरिएंट है ये बेहद तेजी से बढ़ रहा है और अब तक जितनी लहर आई है उसमें सबसे ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं कोरोना की सुनामी है। लगातार आज जितने मरीज मिलते हैं अगले दिन उसके 2 गुने मरीज मिल जाते हैं। अभी की स्थिति है कि आगरा में 1300 से अधिक मरीज हो चुके हैं। सांसद हरिद्वार दुबे जो हैं राज्यसभा के, उनकी स्थिति गंभीर हो गई है। एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती थी, अब उन्हें दिल्ली ले जाया गया है। तो जो लोग ये कहते हैं कि ओमिक्रॉन कम खतरनाक है, तो उनके लिए ये जरूरी सूचना है कि ओमिक्रॉन के साथ साथ डेल्टा वेरिएंट भी आ चुका है। और आगरा में जो जीनोम सीक्वेंसिंग की गई थी उसमें 2 केस ऐसे मिले हैं जो डेल्टा वेरिएंट के हैं, जबकि 2 केस ओमिक्रॉन के मिले हैं। तो ऐसे में जाहिर है कि डेल्टा भी कहीं ना कहीं है अभी भी और लोगों को परेशान कर रहा है। ताजमहल देखने आए 10 बच्चे कोरोना से संक्रमित हो गए और आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में 30 से ज़्यादा डॉक्टर कोरोना से संक्रमित है। ऐसे में सरकार गंभीर है, जिला प्रशासन गंभीर है, लेकिन पब्लिक गंभीर कतई नहीं है। जिस तरह से दूसरी लहर में लोगों ने मास्क लगाने का पालन किया था, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया था, लेकिन इस बार मास्क लगाने वालों की संख्या नगण्य है। लोगों को पता नहीं क्या हो गया, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मास्क लगाना जरूरी है। तमाम एहतियाती कदम उठाए गए, चूंकि 1000 के ऊपर जब केस हो जाते हैं, सरकार की गाइडलाइन है, तो ऐसे में स्विमिंग पूल बंद करा दिए गए हैं, आगरा के जिम बंद करा दिए गए हैं और जो सिनेमा हॉल है उसमें दर्शकों की उपस्थिति 50% निर्धारित की गई है। इसके अलावा रेस्टोरेंट में भी 50% जो है लोग ही जा सकते हैं।
और जो दुकानें भीड़ बटोरने वाली थी, जैसे राजा मंडी स्टेशन क्षेत्र की तमाम बिल्कुल, तो हालात की गंभीरता को समझना होगा हिमांशु, क्योंकि सरकार लगातार कदम उठा रही है, कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग जो हैं वो कहीं भी पाबंदियों को मानने को तैयार नहीं है। और बाकी सहयोगियों के पास भी चले, लेकिन दिल्ली से इस वक्त जो खबर आ रही है वो भी हम बताते चले। दिल्ली में नई पाबंदियां लागू कर दी गई है कोरोना के बढ़ते केस को लेकर। अब पाबंदियां हैं, डीडीएमए की बैठक में फैसला लिया गया कि दिल्ली में सभी निजी दफ्तर बंद रहेंगे। इसके अलावा निजी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तो ये तमाम एहतियाती कदम अब दिल्ली सरकार की तरफ से उठाए जाए हैं, जहां पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और कोरोना के मामले को लेकर अब निजी जो दफ्तर हैं उनको भी बंद करने के आदेश दिए गए हैं। आवश्यक वस्तु जो है बस उन्हीं को छूट मिलेगी कि वो इधर से उधर जा सकते हैं, वरना ज्यादातर लोगों से अपील की गई है कि अगर जरूरत ना पड़े तो वो बाहर ना निकले। तो निजी दफ्तरों को बंद करने की भी बात की है। डीडीएमए की बैठक में ये फैसला लिया गया है और खासतौर पर अरविंद केजरीवाल ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात की थी। और इसके बाद अब तमाम पाबंदियां दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली वो राज्य है, माफ कीजिएगा, वो केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं और इसको लेकर अब जो दिक्कतें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। और उत्तर प्रदेश में कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले नोएडा और गाजियाबाद में देखने को मिले हैं। नोएडा में कोरोना टेस्ट के लिए अस्पतालों में लाइन लगनी अब शुरू हो गई है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बात करें यूपी के शो विंडो नोएडा की, तो यहां पर भी बीते 4 दिनों से लगातार 1000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इस समय हम नोएडा के 30 सेक्टर में जो बना जिला अस्पताल है वहां मौजूद हैं। आप तस्वीरों में भी देखेंगे कि भारी संख्या में लोग लाइन में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंच रहे हैं आरटीपीसीआर जांच कराने के लिए। बीते 24 घंटे की बात करें तो नोएडा में 1442 कोरोना के पेशेंट मिले हैं और 24 घंटे में 124 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है इलाज के बाद। सबसे बड़ी बात है कि यूपी में सबसे ज़्यादा एक्टिव मरीज भी यही नोएडा में हैं। बात करें तो करीब 7099 मरीज़ हैं जो एक्टिव मरीज़ हैं इस समय गौतम बुद्ध नगर में और उनका इलाज चल रहा है। लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए एक बार अस्पतालों में फिर से लोग पहुंचने लगे हैं आरटीपीसीआर जांच को लेकर और तस्वीरें बयां कर रही हैं कि स्थिति एक बार फिर से भयावह हो रही है। ऐसे में जांच भी बढ़ाई जा रही है, लेकिन सतर्कता बहुत जरूरी है। ऐसे में न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि कोविड के प्रोटोकॉल्स का पालन जरूर करें। कैमरामैन प्रहलाद के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। और एक के बाद एक बड़े लोग भी अब कोरोना से संक्रमित होते चले जा रहे हैं। और इस वक्त जो खबर आ रही है उसमें लता मंगेशकर कोरोना संक्रमित हो गई हैं। लता मंगेशकर को इस वक्त अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में लता मंगेशकर को भर्ती करा दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, लता मंगेशकर भी अब कोरोना संक्रमित हो गई हैं। लता मंगेशकर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है कोरोना संक्रमित होने के बाद। और इस वक्त हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। अशोक जिंगम साहब हैं जो डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, उनके पास सीधे चलते हैं। अशोक सर, लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं लेकिन लोग अभी भी एहतियात नहीं बरत रहे हैं। लगातार इसी तरह से बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में बढ़ते मामलों को लेकर किस तरह के एहतियात बरतने की सलाह आपकी तरफ से दी जाएगी? जो ये वाला वायरस है जिसको हम लोग ओमिक्रॉन वायरस कह रहे हैं, ये एक म्यूटेंट वायरस है कोरोना का। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें यह है कि उन वायरस से ये डिफरेंट है, ये बहुत ज्यादा ट्रांसमिसेबल है। मतलब अगर आप एक कमरे में बाकी मरीजों के साथ खड़े हुए हैं और उनको अगर ए सिम्टम में है, उनको कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन अगर वो पॉजिटिव है तो उनसे बाकी लोगों को इसके फैलने की संभावना बहुत अधिक होती है। और यही कारण है कि आज दिल्ली के अंदर हम बात करें कि तो उन लोगों की बातें, आंकड़े जो बात कर रहे हैं वो लोग हैं जिन्होंने टेस्ट कराए हैं। लेकिन मैं जहां तक जानता हूं कि हर घर में इसमें एक ना एक पेशेंट जरूर है जो कि कोविड, इससे ओमिक्रॉन वायरस से पीड़ित है। और इसका मेन मुख्य कारण ही यही है कि ये हाईली इन्फेक्शियस, हाईली ट्रांसमिसेबल है। अशोक सर, जिस तरह से आपने कहा कि बहुत सारे लोगों ने टेस्ट नहीं कराया है और बहुत सारे लोगों में इस तरह की भी दिक्कत आ रही है कि गला खराब है, उन्हें छींकें आ रही हैं या रनिंग नोज है, तो क्या ऐसे लोगों को भी टेस्ट कराने की जरूरत है?
बिल्कुल है, क्योंकि अब तो उन्होंने WHO और इवन जो अमेरिकन अथॉरिटी है जो इन्फेक्शियस डिजीज है, वो कहते हैं कि इवन जो कॉमन कोल्ड भी अगर किसी को है तो उसको भी अपना टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं जैसे आप अभी बता रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों को गले के अंदर एक चुभन सी लग रही है। अभी एक मैं सुबह भी इस पे बात कर रहा था, उन्होंने कहा ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने अंदर जो है छील दिया हो मेरे गले, और थोड़ा सा बुखार 100 तक बुखार रहता है। तो कोई इसमें लोग इसको अभी भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं। दैट इज दी एक प्रॉब्लम, सबसे बड़ी यही है। हालांकि ये 5 से 7 दिन में सेल्फ लिमिटिंग है, ठीक भी हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि लोगों को जागरूक होकर सामने आना चाहिए, अपना टेस्ट कराना चाहिए, और लोग इस बारे में अभी भी बहुत हिचकिचा रहे हैं। और इसीलिए जो आंकड़े आप देख रहे हैं बहुत कम दिख रहे हैं। हम लोग तो ये कहेंगे टिप ऑफ द आइसबर्ग है। बिल्कुल, अशोक सर ने जिस तरह से कहा कि हल्की छींक बुखार भी है तो आप जरूर अपना टेस्ट करवाइए, लापरवाही बिल्कुल मत बरतिए। अशोक सर आप हमारे साथ बने रहिए, और हमारे तमाम सहयोगी भी अलग अलग जगहों पर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अमित गंजू हैं कानपुर से। अमित, लोगों की लापरवाही इस वक्त ज्यादा देखने को मिल रही है, मामले तेजी से जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। प्रशासन सख्ती कर रहा है, लेकिन लोग बाजारों में ऐसे ही बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के घूमते दिखाई दे रहे हैं। देखिए नीलू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोग हंसी और तफरी में चीज को काट रहे हैं। देखिए मेरे साथ एक सज्जन खड़े हैं। आपका मास्क कहाँ है? मास्क कहाँ है? घर पे रखा हुआ। घर पे क्या कर रहा है? आप मसाला खाएं, कोरोना फैल रहा है, मालूम है आपको ये बात? फैल रहा है, उसके बाद क्यों नहीं मास्क लगाएं? ये देखिए बेटा, आपका मास्क कहाँ है? मास्क कहाँ है आपका? देखिए इनके पास भी नहीं है। आपका मास्क कहाँ है मौलाना? मास्क कहाँ रखे हैं अपना? अरे जेब में क्या कर रहा है? वेरी गुड, मान लगाई मुंह मास्क। ठीक है, सुनने की तैयारी। इधर आइए, कहाँ घूम रहे हैं आप? मास्क कहाँ है आपका? मास्क कहाँ है आपका? देखिए, जो मोबाइल देखता है, भीड़ देखिए आप, बाजार में घूम रही है। मैम आपका मास्क कहाँ है? मास्क कहाँ है? ये बांटने की चीज है, आप हंस रही हैं। आप गलती मानती हैं अपनी कि नहीं? लगाइए मास्क पहले। देखिए जिसको पूछ लीजिए वो हंस देता है, दांत दिखा देता है, ठोड़ी पे रखता है, जेब में। बाजार की ओर देखिए, ये देखिए सिगरेट पीते नजर आ रहे हैं युवा। इनको इस चीज चिंता नहीं कि बाजार इतना फैला पड़ा है, 1000 केसेस हो चुके हैं, और देखिए कितने निश्चिंत हैं। इनको देखिए, कहाँ है आपका मास्क? मास्क नहीं लगा पाए। क्यों नहीं लगा पाए? मास्क नहीं ठीक लगा है अमित, थोड़ा सा सिग्नल में थोड़ी सी दिक्कत है, आपके पास दोबारा से आएंगे। लेकिन हमने देखा लापरवाही किस कदर है, लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। कोरोना एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहा है, तीसरी लहर की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, इसके बावजूद भी लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। और मेरठ में क्या हाल है वो भी जरा हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। जरा देखिए मेरठ का हाल। कोरोना की रफ्तार बेकाबू है। बीते 24 घंटे के दौरान मेरठ में कोरोना के 1030 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान मेरठ में कोरोना से एक और मौत हो गई है। मेरठ में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 3225 पहुंच गई है। 3203 मरीजों का इलाज होम आइसोलेशन में हो रहा है, तो वहीं 22 मरीजों का इलाज फैसिलिटीज यानी हॉस्पिटल्स में चल रहा है। बीते 24 घंटे के दौरान 24 लोगों ने कोरोना को मात दी है। एक तरफ कोरोना की रफ्तार बेकाबू है, तो दूसरी तरफ चौराहों का हाल देखिए। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लोगों की भीड़ अभी भी उमड़ रही है। चौराहों पर जाम लग रहा है, बिना मास्क के भी लोग निकल रहे हैं। हालांकि अब लोगों में जागरूकता आई है और लोग मास्क लगाकर निकल रहे हैं, लेकिन ऐसे भी ढीठ लोग हैं जो बिना मास्क के ही निकल रहे हैं और कोरोना को दावत दे रहे हैं। ये पूरा परिवार देखिए किस तरह से मास्क लगाकर निकला हुआ है। ऐसे लोगों से सीख लेनी चाहिए, ऐसे ही घर से बाहर अब निकलना है। लेकिन इन लोगों को देख लीजिए, इस बच्चे को देख लीजिए, इस महिला को देख लीजिए, किस तरह से बिना मास्क के ही निकल पड़ी हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे लोग ही कोरोना को दावत दे रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से चौराहों का हाल है। मेरठ के बेगमपुल चौराहे का ये नजारा है। अब लोगों को खास एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि जिस तरह से कोरोना बेकाबू हो रहा है, जिस तरह से एक एक दिन में 1000 केस निकल रहे हैं, लोगों को अपनी सेहत का ख्याल खुद रखना होगा और बहुत जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें। कोरोना का प्रहार हमारी ही सेहत पर होगा। अगर हमें कोरोना के प्रहार से बचना है, अगर हमें कोरोना की आफत से बचना है, तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में निकलने से बचना होगा। साथ ही साथ हमें मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और सरकार जो गाइडलाइंस बता रही है उन गाइडलाइंस का
पालन करना होगा। मौसम भी बदला बदला सा है, मौसम का मिजाज भी बदला बदला सा है। ऐसे मौसम में भी खांसी, जुकाम आदि बीमारियां होती हैं, तो ऐसे मौसम में अपना ख्याल रखने की खास ज़रूरत है और डॉक्टर्स भी। और एक बार फिर से अमित का हम रुख करेंगे। अमित, सिग्नल में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, लेकिन आप दिखा रहे थे लोग अभी भी लापरवाह बने हुए हैं। लोगों को ओमिक्रॉन को लेकर एक ये भी है कि बहुत ज्यादा अटैक नहीं करता है डेल्टा वायरस की तरह, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। क्या ये भी एक लापरवाही की वजह हो सकती है? देखिए नीलू जी, जैसे मेरे सहयोगी उमेश अभी बता रहे थे, कानपुर की अगर बात करें, कानपुर में 3 मौतें हो चुकी हैं। 2 मौतें हुई हैं जिनके मौत के बाद इसकी पुष्टि हुई थी कि उन्हें कोरोना है। एक निजी नर्सिंग होम में 24 घंटे में 3 मौतें हो चुकी हैं। अगर मरीजों की बात करें तो कानपुर के जीएसवी मेडिकल कॉलेज के कोविड अस्पताल में 9 मरीज इस वक्त भर्ती हैं, जिसमें से 1 का उपचार चालू हो चुका है और बाकियों को 8 को वहीं आइसोलेशन जो वार्ड बनाया गया उसमें एडमिट किया गया। इन सब के बीच 1000 मरीज हो जाने के बाद भी देखिए निश्चित कैसे घूम रहे हैं। इधर आइए सर, आप सर कहाँ है मास्क आपका? हंस क्यों रहे हैं? वैक्सीन लगवा चुके हैं। अरे वैक्सीन लगाया कोई? आपने अमृत पी के आए? नहीं तो उधर लगा लेंगे अभी जाके। हंस रहे हैं ऊपर से आप? अरे अभी आके लगा ले रहे हैं तुरंत। देखिए अभी जाके लगा लेंगे। आप जहाँ तक नजर पहुँच सकती है, चाहे बसेस की बात, ये देखिए बेपरवाह चले आ रहे हैं जैसे किसी पार्क में। बिल्कुल, तो लोगों की मेमोरी बहुत छोटी होती है ऐसा कहा जाता है। अभी सेकंड वेव से जूझते हुए निकले हैं ये लोग, लेकिन फिर भी समझने को तैयार नहीं है। अशोक जिंगाम सिंह डॉक्टर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक सर, ओमिक्रॉन को लेकर एक दिमाग में लोगों ने बिठा लिया है कि बहुत माइल्ड सिम्टम के साथ ये आता है और चला जाता है। क्या यही वजह है कि लोग बिल्कुल बेफिक्र हो गए? उनको लग रहा है ठीक है सर्दी जुकाम हुआ और उसके बाद हम ठीक हो जाएंगे। क्या ये सोचना ठीक है लोगों का? देखिए, ओमिक्रॉन वायरस जो है बहुत सारे लोगों में, खास करके जो डायबिटीज के मरीज हैं या जो लोगों को मोटापा है या जिनको चेस्ट की प्रॉब्लम है, और खास करके वो लोग जो ऑलरेडी कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं और अपने कीमोथेरेपी पे, उन लोगों के लिए तो इसके लिए बहुत ज्यादा मतलब जो है उनको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उनमें ये बड़ा सीरियस रुख ले रहा है। तो इसलिए इतना ज्यादा इसका, क्योंकि बल्कि अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट जो आज सुबह मैं पढ़ रहा था उसमें यह है कि कई लोगों के अंदर 20 दिन बाद में उन लोगों को दोबारा अस्पताल और एडमिट होना पड़ा और उनकी हालत में भी काफी जो है सीरियसनेस थी। तो इसलिए इसको लाइटली लेने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि बीमारी तो एक बीमारी है और खास करके हम तो ऑलरेडी पिछले दो बार सबक सीख चुके हैं, क्योंकि पहली लहर और दूसरी लहर जिसने थोड़ी लापरवाही की थी तो उसके बहुत ही बुरे परिणाम थे। इसलिए हमको ये होना चाहिए कि दूध से जला हुआ और अच्छा ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, उसकी बजाय हम लोग और लापरवाह हो गए हैं। और वही नतीजा है कि दिल्ली में कल जो है 19,000 तकरीबन 20,000 पेशेंट थे, इन्फेक्टेड है 25,000 पेशेंट की संभावना है। बिल्कुल, तो लोग लापरवाह बने हुए हैं। लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है और लगातार हमारे तमाम सहयोगी और डॉक्टर भी यही कह रहे हैं, लापरवाही बिल्कुल ना बरतिए और उन लोग तो खास तौर पर ना बरते जिनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री रही हो। हमारे साथ रामगोपाल भी गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, गोरखपुर में क्या इस वक्त हालात हैं? क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं, लगातार लोगों के मन में यही शंका है कि क्या बहुत तेजी के साथ ये फैलेगा और फिर हम भी इसके चपेट में आ जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी लोग मान नहीं रहे हैं, बिना मास्क के घूम फिर रहे हैं। वहां के क्या हालात हैं? बिल्कुल बिल्कुल, गोरखपुर में भी लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर हम पिछले 4 दिनों की बात करें तो जिस तेजी से यहाँ पे कोविड के केसेस आए हैं, 4 दिन पहले 52 केस आते हैं, फिर 56 केस आते हैं, उसके बाद 104 केस आते हैं और कल जो केस की संख्या होती है वो 219 की संख्या होती है। इस वक्त मैं गोरखनाथ मंदिर में खड़ा हूँ। अगर मैं तस्वीरें दिखाऊँ तो देखिए यहाँ पे जो है मकर संक्रांति पे खिचड़ी मेला लगता है और बड़ी संख्या में यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मंदिर प्रबंधन की तरफ से ये कहा गया है कि मंदिर के अंदर जो है बिना मास्क किसी की एंट्री नहीं होगी, लेकिन जो है यहाँ पे लोग जो आए हुए हैं वो बिना मास्क के भी यहाँ पे घूम रहे हैं। जो आम लोग हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और सिर्फ लोग ही नहीं, उनके साथ महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो सब। अम्मा, मास्क कहाँ है? ये देखिए मास्क अभी ये निकाला जा रहा है। तो ये यहाँ की ये स्थिति है कि गोरखनाथ मंदिर में, और ये आज सामान्य दिन है।
14 और 15 मकर संक्रांति के दिन और 15 तारीख को जिस दिन यहाँ पे गोरखनाथ भगवान की खिचड़ी चढ़ेगी, उस दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु गोरखनाथ मंदिर आते हैं और प्रशासन के सामने, मंदिर प्रबंधन के सामने ये बड़ी चुनौती होगी कि किस तरीके से वो कोविड गाइडलाइन का पालन कराएं और किस तरीके से जो खतरा है उसको आप देखिए कि किस तरीके से जो लोग हैं वो चले आ रहे हैं। मास्क नहीं है, मास्क अगर है भी तो चूंकि जेब में लेके घूम रहे हैं, हाथ में लेके घूम रहे हैं, कैमरा देख के बहुत से लोग मास्क लगा ले रहे हैं। भीड़ जो सोशल डिस्टेंसिंग, तो भाई साहब मास्क कहाँ है? तो मास्क नहीं है, मास्क है भी बिल्कुल तो रामगोपाल, इस मास्क तरीके पर से कोई बात करने को तैयार नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग पर कोई बात करने को तैयार नहीं। लोगों को लगता है कि उन्हें डिस्टर्ब किया जा रहा है। अगर आप उनसे सवाल पूछते हैं कि मास्क कहाँ है, तो इस तरह की चीजें अब सड़कों पर और जगह जगह सार्वजनिक स्थानों पर देखने को मिल रही है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से लगातार आपने भी देखा, हमने अलग अलग शहरों का हाल दिखाया, लोग मान नहीं रहे। ऐसे में आपको लगता है कि आप सख्ती की जरूरत है? लोग मानेंगे नहीं, लेकिन सरकार भी क्योंकि चाहती है कि रोजी रोजगार बंद ना हो, सब कुछ ठीक से चले और कोविड का प्रबंधन भी ठीक से हो, लेकिन अब हालात खराब हो रहे हैं, गंभीर हो रहे हैं, घातक हो रहे हैं। ऐसे में आपको लगता है सख्ती और बढ़ानी होगी? देखिए, सख्ती तो जरूरी है क्योंकि हम लोगों को थोड़ी सख्ती की ही आदत है। हम लोग जो है जनरली हर चीज को बहुत लाइटली लेते हैं और यही रीजन है कि एकदम से जो है नंबर बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा फाइन होना चाहिए, बाकायदा सब लोग अगर ऐसे घूम रहे हैं जैसा कि अभी वो बता रहे थे मेरठ में या हर जगह पे पूरा का पूरी फैमिली बिना अगर उसके घूम रही है, तो सब एक, मैंने जैसा कहा, एक आदमी जो एसिम्प्टोमेटिक है वो बाकी 10 आदमियों को और बीमार कर सकता है। तो इसलिए सख्ती की बहुत जरूरी है क्योंकि बचाव का एक ही साधन है पूरी दुनिया में और वो यही है कि जब तक अगर आप मास्क लगाते हैं, और खास करके आजकल वो इसी बात पे बिल्कुल, तो अगर कोरोना से बचना है तो आपको जो कोविड के नियम हैं उसका पालन करना बहुत जरूरी होगा। कोविड की वैक्सीन लगा चुके हैं, इसके बावजूद और नहीं लगाया है तो फौरन जाएं अस्पताल में और कोविड का इंजेक्शन जरूर लगवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।